नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर मेहनत करने में लगा हुआ है और अब जाकर भारत की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में रोजाना नए नए कीर्तिमानों को स्थापित करता जा रहा है और इस काम में भारत की मदद सबसे ज़्यादा उसके वैज्ञानिक ही कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बादशाह बनाने का ठान लिया है और इसी कदम में भारत के वैज्ञानिकों ने भारत के लिए एक ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जो भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सबसे एडवांस देश बनाने का दम रखती है। और दोस्तों, इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत को और आगे ले जाने के लिए भारत के वैज्ञानिकों को भारत सरकार का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल भारत सरकार ने भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी का बादशाह बनाने के लिए उन सभी कंपनियों को फंडिंग देने का फैसला किया है जो इस क्षेत्र में भारत के लिए काम कर रही हैं, ताकि भारत चीन, तुर्की, ईरान और अमेरिका जैसे देशों को आईना दिखा सके जो खुद को ड्रोन टेक्नोलॉजी का शहंशाह मानकर बैठे हैं। इसीलिए भारत सरकार भी भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा सपोर्ट देने के लिए मैदान में आ चुकी है और भारत सरकार के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को दिए जा रहे इस सपोर्ट का असर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नई तकनीक के ड्रोन्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें भारत के DRDO और HAL द्वारा बनाए जा रहे घातक ड्रोन्स और कैट्स ड्रोन भी शामिल हैं। और दोस्तों, इनमें से घातक ड्रोन्स तो अपने सैन्य ट्रायल पर भी चल रहे हैं और अपने ट्रायल के पूरा होने के बाद ये ड्रोन बहुत ही जल्द भारतीय सेना में भी शामिल किए जाएंगे। और दोस्तों, इन ड्रोन्स को लेकर विशेषज्ञों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्रोन इतना ज़्यादा एडवांस है कि इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से भी की जा रही है। दोस्तों, भारत के लिए ड्रोन प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर भारत एक बार ड्रोन्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया तो भारत को करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। अब क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश भारत को सीमा पर आए दिन चुनौती देते रहते हैं, ऐसे में भारत के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बेड़े में एडवांस हथियारों के साथ साथ एडवांस और घातक ड्रोन्स को भी शामिल करके रखे। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह से सच है कि भारत अभी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस ड्रोन्स के मामले में अमेरिका, तुर्की, ईरान और इजराइल जैसे देशों से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, जिस वजह से भारत को अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे भारत को इस क्षेत्र में भी सफलता की सीढ़ी चढ़ाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अब भारत के वैज्ञानिकों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करी है। दरअसल दोस्तों, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने भारत के दुश्मन और आतंकवादियों के ऊपर कहर बरपाने के लिए एक ड्रोन को तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर कलाम ड्रोन रखा है और जो AI टेक्नोलॉजी से भी लैस है और 100 किलोमीटर के रेडियस में बैठे दुश्मन को आसानी से तबाह करने की ताकत रखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको IIT कानपुर द्वारा बनाए गए ड्रोन के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम कलाम ड्रोन रखा गया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों के लिए कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय ड्रोन्स किसी भी देश के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में भारतीय सेना की सभी इकाइयाँ इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अपने बेड़े में करती हैं और ये ड्रोन्स दुनिया भर के लिए एक ऐसे हथियार बन के उभरे हैं जिसका इस्तेमाल हर तरह के मिशंस में किया जाता है। फिर चाहे अपने बेस में बैठे बैठे कई किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकर को बॉम्ब करना हो या दुश्मन को पता चले बिना उसकी जासूसी करना हो, आज के समय में ये सभी काम एक ड्रोन की मदद से करना बहुत ही आसान हो गया है। और दोस्तों, हाल ही में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसे ड्रोन को बनाने का दावा किया है जिसकी मदद से 100 किलोमीटर दूर किसी भी आतंकवादी ठिकानों और दुश्मन सेना के बंकरों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन के सैनिक और सीमा पार के आतंकवादी भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे तो भारतीय सैनिक इस ड्रोन की मदद से भारत की सीमा में बैठे बैठे उनको मौत के घाट आसानी से उतार सकेंगे। और ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर इसके प्रोडक्शन को कभी भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर विदेशों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए इन ड्रोन्स की ताकत ने दुनिया भर के देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत बहुत ही जल्द ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे भी आगे निकल जाएगा।
और अब क्योंकि IIT कानपुर के द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस कर दिया है, जो इसे इतना स्मार्ट बना देता है कि ये एक अचूक हथियार की तरह उभर कर दुनिया के सामने आया है, जिसको हर देश अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। दोस्तों, इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा और भी कई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिस वजह से आज के समय में पूरी दुनिया इस ड्रोन के बारे में बात कर रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि IIT कानपुर के द्वारा बनाए गए इस कलाम ड्रोन में ऐसी कौन कौन सी खूबियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ड्रोन भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस ड्रोन की सबसे पहली खूबी है कि ये ड्रोन एक तरह की कामाकाजी ड्रोन है, यानी कि ये ड्रोन अपने दुश्मन को ढूंढकर उसकी लोकेशन की जानकारी तो अपने बेस को देगा ही, इसके अलावा ये ड्रोन अपने दुश्मनों के बंकरों और बख्तरबंद वाहनों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर या उनके पास जाकर फट जाएगा, जिससे दुश्मन को बचने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये कामाकाजी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि रूस जैसी महान सैन्य ताकत ने भी इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन के युद्ध में किया है, और रूस को इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिली है। दोस्तों, इन कामाकाजी ड्रोन्स या फिर कहें आत्मघाती ड्रोन का ट्रेंड लगातार ही बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ईरान जैसा देश जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को मास्टर करके बैठा है, वो आज भी इन ड्रोन्स को और भी ज़्यादा एडवांस करने पर तेजी के साथ काम कर रहा है, और अब भारत भी इस तरह के ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रहा है। IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया ये कलाम ड्रोन एक कामाकाजी कैटेगरी का ही ड्रोन है, जो 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसानी के साथ उड़ान भर सकता है। साथ ही इसकी स्पीड भी 40 मीटर प्रति सेकंड यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की होने वाली है। दोस्तों, इस ड्रोन को IIT कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सरडेला और उनकी टीम ने तैयार किया है। अभी इस ड्रोन के नए वेरिएंट का नाम APJ-K6C-100 रखा गया है। इसके साथ ही इस ड्रोन को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये ड्रोन किसी भी तरह की परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता के साथ आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके इंपॉर्टेंट बंकर्स को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इस ड्रोन को भारत सरकार के डिफेंस कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत फंडिंग दी गई है। इस प्रोग्राम का काम इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, और इसी प्रोग्राम के तहत IIT कानपुर के प्रोफेसर सुब्रमण्यम सरडेला ने अपनी टीम के साथ इस ड्रोन को बनाया है। दोस्तों, ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा छोटा ड्रोन है, जिस वजह से जब ये दुश्मन देश की सीमा में घुसेगा तो दुश्मन के रडार के लिए इस ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस ड्रोन की लंबाई मात्र 2 मीटर होने वाली है। इस ड्रोन को किसी कैनिस्टर या कैटापॉल्ट से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 6 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जा सकता है, और इसका कुल टेक ऑफ वेट 20.5 किलो तक है। हालांकि अभी तक इस ड्रोन को किसी भी तरह के वॉरहेड के साथ टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही इस ड्रोन को वॉरहेड के साथ भी टेस्ट किया जाएगा। इस ड्रोन में पावर के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे डेवलप करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्यम सरडेला के मुताबिक इस ड्रोन में नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर एरिया में जैमर भी लगा दिया जाए तो भी ये ड्रोन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट से नहीं भटकता, और अपने टारगेट के 2 मीटर के रेडियस में गिरकर उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इसके साथ ही इस ड्रोन को नाइट विजन टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है, जिससे ये ड्रोन रात के समय में भी आसानी के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, अगर IIT कानपुर के वैज्ञानिक इस ड्रोन को पूरी तरह से डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि वो निश्चित रूप से होंगे ही, तो भारत आने वाले समय में इस ड्रोन को अपनी सेना में शामिल करने के साथ साथ इन्हें विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि आज के समय में कुछ गिने चुने देशों के पास ही इस तरह के कामाकाजी ड्रोन्स को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और जिन देशों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है वो इन्हें बहुत ही महंगे दामों पर दूसरे देशों को बेचते हैं, जो कि किसी छोटे देश जिसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा छोटी है लेकिन उसके पड़ोसी देश भी पाकिस्तान और चीन की तरह ही हैं, ऐसे देश के लिए भारत के सभी हथियार काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।